नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बाकी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारा बंटवारा जब भी होता है, दो घरों में, दो मुल्कों में, दो देशों में, दो परिवारों में, तो बहुत सारी चीज़ें बांटी जाती हैं। लेकिन ये जो विभाजन के दौरान जो बंटवारे हुए, इनमें तो बड़े ही एक अलग अलग किस्म के मोड़ हिला देने वाले वो सामने आए। ऐसा ही मंज़र एक पेंटिंग के बारे में भी है। और मित्रों, 1947 से लेकर आज की तारीख तक, कुछ समय पहले की बात तो मुझे मालूम है, आप डेट मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग आज की तारीख तक एक मुकदमा ब्रिटेन की एक अदालत में चल रहा है। वो मुकदमा एक पेंटिंग को लेकर है। और ये पेंटिंग जो है, ये 1947-46 में ही बनी थी, ये बिल्कुल साबित हो चुका है। और निकोलस रोरिक का नाम तो आपने सुना होगा, बड़ा प्रख्यात कलाकार अपने समय का। और निकोलस रोरिक ने वो पेंटिंग बनाई थी। और वो पेंटिंग जो है, वो बड़ा गज़ब की पेंटिंग थी। एक कंचनजंगा पर्वतीय श्रृंखला के बारे में थी, और दूसरी जो है वो हिमालय के एक और क्षेत्र जिसमें हिमालय की पर्वत श्रृंखला में सनसेट कश्मीर के नाम से बनी थी। सनसेट कश्मीर और कंचनजंगा, ये दो उसके कैप्शन थे दोनों पेंटिंग्स के। अब नाम से भी जाहिर था कि ये भारतीय संस्कृति की हैं, ये भी जाहिर था कि ये कश्मीर के बारे में है, ये भी जाहिर था कि कंचनजंगा एक भारतीय पर्वत श्रृंखला का नाम है। और निकोलस रोरिक की सारी ज़िंदगी वो यहीं पर ही भारत में ही बीती थी, ये भी तय था। तो आखिर ये इस बात को स्वीकार तो कर लिया गया कि ये पेंटिंग्स जो हैं जिनके बारे में विवाद है, ये तो भारत की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुकदमा भारत सरकार और एक पाकिस्तानी नागरिक के मध्य इतने बरसों तक चल रहा था। अब जब मुकदमे की सुनवाई जब अंतिम बार हुई और उसके बाद अदालत ने ये आदेश दिया कि ये पेंटिंग दिखाइए तो सही कौन सी हैं जिसकी कीमत जो है बाज़ार में 40 लाख पाउंड जिसकी कीमत तय हो रही है इन दिनों में, तो वो बताइए तो सही पेंटिंग कौन सी है। जब पेंटिंग की सुपुर्ददारी के बारे में जांच की गई तो पता चला कि दोनों पेंटिंग चोरी हो चुकी हैं। भारतीय संग्रहालय से दोनों पेंटिंग्स निकोलस रोरिक की चोरी हो गई। और उसके बाद जब इसकी और ज़्यादा जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि दोनों पेंटिंग जो थी वो सोर्थबाई एक प्रख्यात नीलामी घर है जो सिर्फ पेंटिंग्स की नीलामी करता है, उसके पास पहुंच चुकी हैं। और ये भी मालूम हुआ कि सोर्थबाई उन दोनों पेंटिंग्स की नीलामी करने वाले हैं। और ये नीलामी के परिस्थितियों, नीलामी के वक्त जो जांच पड़ताल हुई उसमें पता चला कि ये दोनों पेंटिंग्स एक पाकिस्तानी नागरिक ने सोर्थबाई को भेजी थी कि ये दोनों मेरी प्रॉपर्टी हैं, मेरे बाप दादा ने मुझे सौंपी थी और आप इसे नीलाम कर सकते हैं और नीलामी की राशि मेरे खाते में डाल दीजिएगा। तो बहरहाल मित्रों, जांच हुई और जांच के बाद ये पाया गया कि ये 40 लाख पाउंड की पेंटिंग्स हैं। और उसका जब चोरी का मुकदमा भी सामने आया तो पाकिस्तानी नागरिक भी घबराया कि ये तो मैंने तो चोरी करवाई थी, और चोरी करवाई थी और उस पर अपने बाप दादा की वो पुश्तैनी मोहर भी लगा दी थी कि मेरे बाप दादा ने निकोलस रोरिक से ख़रीदी थी, बाद में वो मेरे पास आ गई। वो सारा किस्सा कहानी उसके उसके परख से धीरे धीरे उड़ने लगे। और जब स्थिति सामने आई कि ये तो पेंटिंग्स चोरी की हैं और चोरी का एक नया मुकदमा दायर हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तानी नागरिक ने ब्रिटेन की एक अदालत में इस बात को चुनौती दी कि ये तो पेंटिंग्स मेरे बाप दादा की हैं, ये इन पेंटिंग्स पर भारत अपना कब्ज़ा नहीं जमा सकता क्योंकि मेरे बाप दादा ने ख़रीदी थी। अब वो मुकदमा तब से लेकर अब तक चल रहा है। अब पता नहीं कि वो पाकिस्तानी नागरिक ज़िंदा भी है या नहीं जिसने ये मुकदमा दायर किया था। हो सकता है उसकी संतानें इस मुकदमे को लड़ रही हों, लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि दो पेंटिंग्स को लेकर दोनों देशों के बीच लगभग 7 दशक तक एक लड़ाई, कानूनी लड़ाई ब्रिटेन की एक अदालत में चलती रही और अभी तक उसका कोई पटाक्षेप नहीं हुआ, कोई अंतिम रूप उसका सामने नहीं आया। मित्रों,
मैं अपने मित्र से भी बिल्कुल दरख्वास्त भी कर रहा हूँ कि दोनों पेंटिंग्स आपको दिखाए भी, तो आप ही फैसला कीजिए कि अब इन पेंटिंग्स के बारे में क्या कहा जाए। तो ऐसी एक निकोलस रोरेक की पेंटिंग की दास्तानें नहीं हैं, दास्तानें बहुत सारी ऐसी कलाकृतियों की हैं जिनका कोई अता पता, को सही वारिस उसका पता चल ही नहीं पाता। और ये आज भी बहुत कुछ, ये विवाद जो हैं बहुत कुछ बयान कर देते हैं कि हमें कहाँ भीतर तक कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी बांटा गया। शुक्रिया।